हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का और उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिना क्लासेस में। फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्ब्स लॉ कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर्स 1 का, ये 2 नंबर में। इसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म, इसका भी ये वेक्टर फॉर्म का पार्ट भी है। पार्ट ही करा दिए थे वेक्टर फॉर्म का, ये वेक्टर फॉर्म का पार्ट भी है। क्या था याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्केलर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ का सपोज करिए कि 2 पॉइंट है, ऐसे थोड़ा एंगल में बना दे रहे हैं और इस पॉइंट का चार्ज जो है Q2 है और इस पॉइंट का चार्ज जो है Q1 है। चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं QA और QB, वो भी चलेगा। वो कैसे, तो और में लिख देंगे Q और सफिक्स में B, क्योंकि B पर रखा हुआ है, और इसमें लिख देंगे QA। QA का मतलब हो गया चार्ज एट द पॉइंट A, और इसके दोनों चार्ज को पॉजिटिव मान करके जो फोर्स है रिपल्सिव, उसके डायग्राम में दिखा देते हैं। ये है फोर्स ऑन A ड्यू टू B, या इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B। A का मतलब 1 है और B का मतलब 2 है। उसी तरह इधर भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन B ड्यू टू A, या फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और ये वाला एक्सेस को लिख देंगे FBA। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और इसके जो स्केलर फॉर्म है वो था कि F का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये था स्केलर फॉर्म। और इसी का जो वेक्टर फॉर्म था वो था फोर्स ऑन B ड्यू टू A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2, और इस एंसिस में मॉड दिया जाए, बट वेक्टर फॉर्म में मॉड नहीं लगता है। और यही वाला जो है यहां पर आ जाएगा RBA स्क्वायर्स, और यहां पर हो जाएगा RBA कैप। और इसी को एक दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं कि फोर्स BA इज इक्वल टू, और में
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर बी ए क्यूब और आर बी ए वेक्टर्स। ये जो आर बी ए वेक्टर्स है इसी का हमने क्या किया है, यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट से लिख दिए हैं कि आर बी ए वेक्टर्स कैप इज इक्वल टू आर बी ए वेक्टर्स डिवाइडेड बाई आर बी ए वेक्टर मॉड। ये है यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन। ये यूनिट वेक्टर along AB और उसी का वैल्यू पुट करने से यहां पर पुट कर देंगे आर बी ए बाई आर बी ए। तो आर बी ए बाई जैसी आर बी ए लिखेंगे तो ये आर बी ए आ गया और आर बी ए ऑलरेडी स्क्वायर था, एक और आ गया तो 3 हो गया। और इसी को ही चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, यहां से यहां तक ये पूरा कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हमेशा पॉजिटिव है, ये नीचे वाला भी पॉजिटिव है, बट Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो कभी नहीं होगा। इसलिए इस आंसर्स को पॉजिटिव निगेटिव होने के लिए पूरे को एक मान लिए कोई कांस्टेंट मान लिया K और इसको ऐसे ही लिख दिए आर बी ए वेक्टर्स को। तो ये क्या शो कर रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट शो कर रहा है कि फोर्स बी ए वेक्टर्स इज इक्वल टू के आर बी ए। और ये सिंपल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर्स बाय ए स्केलर का कॉन्सेप्ट जो 11th क्लास में पढ़ाया गया है। और पिछले वीडियो में कहीं देखिएगा तो जरूर मिलेगा कि इसका मैं डिटेल में समझाया हूँ। और अब इसी का ही आगे की कहानी, आगे का एक्सटेंशन दे रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है पार्ट बी। तो उसमें क्या है कि या तो इसको 3 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ने का तरीका होगा कि इस कोऑर्डिनेट को 3 डायमेंशंस में क्या करेंगे, एक कहीं पर रेफरेंस फ्रेम लेंगे। मान लिया रेफरेंस फ्रेम मैंने ले लिया यहाँ पर, जिसको बोल सकते हैं कि ऑरिजिन ये है और इस डायरेक्शन को मान लिए एक्स एक्सिस और इसको ले लिए वाई एक्सिस और इसको ले लिए जेड एक्सिस। 3D में बताया है। और इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर्स इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इस वेक्टर का नाम होगा आर ए वेक्टर्स और इस पॉइंट का भी इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो आएगा, इससे ज्वाइन कर लेते हैं इसको तो आ जाएगा इस तरह से। और ये वेक्टर्स आर बी वेक्टर्स। और जान ही रहे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स से जब हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स से बाय द लॉ ऑफ एडिशन of 2 vectors, RA vectors and RB vectors। RA vector और RB vectors को जैसे अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, O से चलेंगे A और A से चलेंगे B और यही आंसर हो जाएगा OB। ये है 11th क्लास का चीज,
बहुत सा ऐसा चीज़ है कि 11 क्लास के चीज़ के बिना आप कुछ भी नहीं समझ सकते, इसलिए 11 जरूरी है। तो 11 के जो वीडियो मैं बताता हूँ वहाँ से उसको समझिए और फिर 12 का चीज़ भी पढ़िए। तो इन द ट्राइंगल ओ ए बी बाय द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हो जाएगा, एक वेक्टर मेरे पास ओ ए है और दूसरा वेक्टर ओ बी है, जिसका पोजीशन वेक्टर आर ए और आर बी है। तो ओ ए प्लस ए बी बराबर इतना होगा, तो इसमें पुट किया जाए ओ ए वेक्टर्स है मेरा आर ए वेक्टर्स और ए बी वेक्टर्स को ऐसे ही छोड़ दे रहे और ओ बी वेक्टर्स को आर बी वेक्टर्स। तो नेचुरली ये वाला आंसर्स कन्वर्ट्स हो जाएगा ए बी वेक्टर्स इज इक्वल टू आर बी वेक्टर्स माइनस आर ए वेक्टर। एक हो गया वेक्टर इक्वेशन जिसमें कि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वेक्टर इतना निकलेगा और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं आर बी ए, जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। और देख सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर्स है वही हमारा आर बी ए वेक्टर्स है। यहां लिखेंगे ए बी लेकिन यहां लिखा है आर बी ए। तो आर बी ए वेक्टर्स कौन है, यहां डायग्राम में दिखा दे रहे हैं, ये है आर बी ए वेक्टर्स जो स्टार्ट होगा पॉइंट ए से और जाएगा कहां तक, ए तक। ए से स्टार्ट कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं बी तक और इसी को कहा जाता है आर बी ए वेक्टर या ए बी वेक्टर। और जैसे ही ये वाला आंसर्स को यहां देखेंगे तो अब समझ में आ गया कि जहां कहीं भी आर बी ए वेक्टर्स है उसकी जगह हम लोग पुट करेंगे आर बी माइनस आर ए। और अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, तो x1, y1, z1 ए का, नहीं तो चाहेंगे तो लिख सकते हैं xa, ya, za, ये भी लिख सकते हैं। और उसी तरह इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब लिखना होगा तो लिखेंगे x2, y2, z2। और यही अगर 2 डायमेंशन में रहेगा तो z1 z2 को हटा देंगे और दूसरा इसको लिख सकते थे कि xb, yb, zb। तो हम यूज करेंगे, कोई भी यूज कर सकते हैं। यहां देखते हैं क्या है, ए बी लिखे हैं तो ए वाला लिखा जाएगा और यहां भी Q1 Q2 लिखे हैं तो ये भी लिख सकते थे। अब देखा जाए कि इसका आंसर और क्या लिखा जा सकता है। तो जान रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गया और इसके रेस्पेक्ट में जो OA है पोजीशन वेक्टर कहलाता है ऑफ द पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू O। तो उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, तो उसको लिख देते हैं इसी में इक्वल टू में आरबी के जगह आरबी, ये वाला है आरबी। तो इस आरबी वेक्टर्स को जिसका इनिशियल पॉइंट है 0 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट पता है कि xb, yb, zb है। तो नेचुरली पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू O, OB वेक्टर्स जो है यहाँ पर यही वाला OB वेक्टर्स है। तो इस OB वेक्टर्स को ही RB वेक्टर लिखा गया है, यहाँ देख सकते हैं OB तो RB है। तो इस OB RB के जगह लिखा जा सकता था XB, I, YB, फिर आएगा J, फिर
जेड बी के, और इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसके साथ, तो आर ए, और आर ए का मतलब ओ ए वेक्टर्स। ओ ए वेक्टर कौन है, ए वाला है, इसको पुट कर दें तो यहां आ जाएगा एक्स ए आई वाई ए जे और जेड ए के। और अब सिंपल अलजेब्रा यूज करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। तो आई वाला आई से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए आई। अब फिर इसको लिख देंगे वाई बी माइनस वाई ए जे, और इसको लिख देंगे जेड बी माइनस जेड ए के। तो निकल गया ये आरबीए वेक्टर की जगह इतना लिखेंगे। फिर हमको आरबी वेक्टर की जगह आरबी वेक्टर मॉड भी निकालना है, तो वो भी यहाँ पर निकाल देते हैं। वो कितना होगा, तो आरबी वेक्टर्स मॉड का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आरबीए वेक्टर्स मॉड। तो जब आरबीए वेक्टर्स जो है इसके इक्वल है, और जैसे ही इसका मॉड लेंगे, इसका मतलब इसका मॉड लेना होगा, और इसका मॉड के लिए लिख देंगे इस तरह से एक्स बी माइनस दिस, और जान रहे हैं कि ये वेक्टर्स का मॉड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट को लिख देते हैं पावर में हाफ, क्योंकि हाफ ही स्क्वायर रूट को शो कर रहा है। और यहाँ पर 3 है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब। तो जब यहाँ क्यूब करेंगे तो यहाँ 3/2 आ जाएगा। तो अब ये जैसे मैंने निकाल दिया है आरबीए का आंसर्स और निकाल दिया है आरबीए वेक्टर मॉड का, तो उसी में ये दोनों वैल्यू, जैसे कि हम कुछ इक्वेशन लिख दे रहे हैं, इसको समझा जाए स्केलर फॉर्मूले को, पहला इक्वेशंस, और ये जो आया है ये दूसरा इक्वेशंस है, और ये दूसरा इक्वेशंस का बाद ए वाला जो है तीसरा इक्वेशंस है, और ये वाले जो आंसर्स लाएंगे अब इसको पुट करेंगे फ्रॉम रिलेशन थर्ड। तो क्या हो जाएगा, देखा जाए इसको, तो आ जाएगा यहां पर फ्रॉम रिलेशन थर्ड एफ बी ए वेक्टर्स का रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 को चाहे तो QA QB भी लिख सकते हैं। और जो आरबीए वेक्टर्स है, आरबीए वेक्टर्स और इसका ये वाला, पहले इसको लिखते हैं, तो इसका मॉड का क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, तो उसको लिख देते हैं, तो आ जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए होल स्क्वायर, वाई बी माइनस वाई ए होल स्क्वायर, और जेड बी माइनस जेड ए होल स्क्वायर, और होल टू दी पावर, यहां क्यूब आएगा तो यहां भी क्यूब आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/2, और मल्टीप्लाई में आरबीए क्या होगा, तो आरबीए का आंसर्स निकाला गया है, आरबीए वाला आंसर्स है, तो इसको यहां पुट कर देंगे, तो आ जाएगा यहां एक्स बी माइनस एक्स ए आई प्लस यही हो जाएगा वाई बी माइनस
वाई ए आई जे हो गया, और फिर आ जाएगा जेड बी माइनस जेड ए, और ये आ जाएगा के। और यहाँ एक बाउंड्री लाइन खींच दे रहे हैं, ऐसे। तो यहां दिख रहा है कि जो रिजल्ट आया ये किस फॉर्म में आया। पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन है, ये चौथा इक्वेशन है। बोलेंगे इसको, जैसे यहां लिखे थे स्केलर फॉर्म, इसको लिखे थे वेक्टर फॉर्म, तो यहां लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म। तो दोनों ही वेक्टर फॉर्म है, ये दोनों वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। फर्क है, ये यूनिट वेक्टर के टर्म में है और ये ओरिजिनल वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए के टर्म में। और ये वाला कहलाएगा, ये भी वेक्टर फॉर्म है, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं है, बल्कि ये कहलाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन rectangular फॉर्म। ये कहलाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इन 3D, इन 3D। और जहां कहीं भी 2D की जरूरत पड़ेगी तो कुछ नहीं करना है, ये जो जेड पार्ट है, जैसे जेड बी माइनस जेड ए हट जाएगा, और यहां भी ये वाला पार्ट हटा देंगे, और इस इक्वेशन में जो एक ग्राफ में जो दिख रहा है एक्स वाई जेड, ये जेड वाला जो है लाइन को डिलीट कर देंगे इस तरह से। जैसे इसको डिलीट करेंगे तो अपने आप वो आ जाएगा, समझा जाए, 2 डायमेंशन। तो सीधा समझा जाए कि ये 2D और 3D सभी के लिए होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब ये खत्म हो गया है। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, तो बात करते हैं। तो इस तरह से वेक्टर्स फॉर्म का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में दूसरी चीज लाएंगे, लेकिन इसको याद रखिए कि कैसे स्केलर फॉर्म से यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लाया गया, फिर यूनिट वेक्टर का यूज करके कैसे इस फॉर्म में लाया गया, फिर कैसे ये वाला आंसर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर से रिलेटेड है, और कैसे ये ट्रायंगल लॉ यूज करके एडिशन ऑफ वेक्टर से डिफाइन किया गया है कि जो ए बी वेक्टर्स है वही आरबीए वेक्टर्स होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ऑफ बी का मतलब है यहां पर ऑफ पॉइंट बी, ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। और ये लास्ट में हमने जोड़ दिया है कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन 3D या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इन 2D। 3 डायमेंशन में रहेगा तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आएगा, 2 डायमेंशन में खाली एक्स वाई आएगा। ये जेड भी यहां से हटा देना पड़ेगा और यहां से जेड भी हट जाएगा। लेकिन अभी हमने जनरल लिखा है इसलिए Z2 रहेगा और यहाँ भी Z1 रहेगा। लेकिन अगर ये 2D में आएगा तो ऐसा जरूर पड़ेगा। तो यूरोडॉक में अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आप किताब खोलिए
और यूनिडॉफ के जो भी क्वेश्चंस है जो इससे रिलेटेड मिले तो अभी बना सकते हैं, ट्राई करिए वेक्टर फॉर्म में, 2 डायमेंशन पर मिलेगा वेक्टर फॉर्म का। तो क्वेश्चंस खोजने पड़ते हैं और जैसे से टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उस पर क्वेश्चन बनाइए। कूलम्ब्स लॉ का आप जो भी बुक्स है उससे रिलेटेड बनाइए और सीखिए। और अभी तो ये कॉन्सेप्ट का चल रहा है क्लास, फिर एक अलग से हम एप्लीकेशंस का भी क्लास चलाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पूरे डिटेल में डेप्थ में दे रहे हैं, इसलिए कि जब कभी भी कोई भी चीज़ को डेप्थ में डिटेल में पढ़ लीजिएगा लाइफ में एक बार तो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और कोई भी चीज़ मैंने कचरा ज्ञान रखिएगा थोड़ा थोड़ा करके, वो कभी भी याद नहीं रहेगा। क्योंकि पढ़ने का तरीका है, एक ठो को पकड़िए वेक्टर फॉर्म या स्केलर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का, तो पूरे डेप्थ में जाइए। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा नेक्स्ट टॉपिक सर, और वो क्या है तो वो भी पहले ही मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या आप है पढ़ के रखोगे। तो उसका नाम होगा सुपरपोजिशंस। और कहाँ यूज होता है सुपरपोजिशन, तो जहाँ पर मतलब चार्ज 2 के जगह 2 से ज़्यादा चार्ज होगा तो वो स्केलर फॉर्म से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बहुत दिक्कत है। इसीलिए वो पढ़ाएंगे कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो वो आएगा इसके बाद के टॉपिक्स में, और वो 3rd टॉपिक्स होगा। और 4th टॉपिक्स में है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और 1st टॉपिक्स में है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसके अंदर में 3 प्रॉपर्टीज आएगा, एक एडिटिविटी, दूसरा आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का जो कंसेप्ट है, और एक आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। तो इस तरह से ये चलते रहेगा और ये 4 टॉपिक्स खत्म हो जाएगा, तब जाके कूलम्ब्स लॉ की कहानी खत्म होगी, तब आएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा गॉस लॉ का, फिर आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में और कैपेसिटर्स के बारे में आएगा, तब जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 22 कॉन्सेप्ट है सीबीएसई के मुताबिक, तो ये सीबीएसई 12 का भी कवर होगा और इंजीनियरिंग का भी कवर होगा। और इसके बाद आएगा डाइलेक्ट्रिक के बारे में भी बहुत डिटेल में बताएंगे, और तब 2nd चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। यही 2 चैप्टर्स को पहले पढ़िए, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय, सी यू अगेन। और इसी तरह भिड़े रहिए, लगे रहिए, और एप्लीकेशन का भी क्लास में दूंगा, वेट कीजिए, पहले कंसेप्ट तो पढ़ाने दीजिए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।